नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर अपने पराक्रम का परिचय दिया है और इस पराक्रम को लेकर मढ़ौरा में भी जश्न का माहौल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये कितने खुश हैं, काफी खुश हैं। इनके उत्साह, इनके जज्बे को देखकर लगता है कि पहली बार भारत ने जो ये कारनामा किया है उससे लोग कितने उत्साहित हैं। हम कुछ लोग यहाँ बात करेंगे, उससे पहले एक दो लाइन की कविता मुझे याद आ रही है, उसे मैं आपको सुना देता हूँ। हमेशा से भारत का ये मानना रहा है, भोजपुरी में कविता है तो मैं उसको भोजपुरी में बताता हूँ। ना केहू के आंख दिखाई, ना केहू के डांटी, एकरा से तो उहे लागी जेकरा कुकुर काटी। ना केहू के आंख दिखाई, ना केहू के डांटी, एकरा से तो उहे लागी जेकरा कुकुर काटी। याद कर 65 के बात करके हमला कैला घात, हुमच के भारत बरलस लात, टूटल कुबर निकला लात। सुलह तू कैला शास्त्री जी से इज्जत पर पेवन साटी, एकरा से तो उहे लागी जेकरा कुकुर काटी। तो पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत सरकार ने, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उस आतंकियों ने जिन बहनों का सिंदूर पोंछ दिया था उसका बदला लिया है। पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और वहां करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और 22 तारीख को जब से हमला हुआ था, जब मोबाइल खोलते थे मेरे दिमाग में हमेशा यही बात आता था कि हमारे लोग को, निहत्थे लोगों को ये आतंकवादी मार दिए हैं और भारतीय सेना और सरकार जल्द से जल्द उनको बदला ले। जो कल रात में पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने जो पराक्रम और जो साहस का परिचय दिया है, उसके लिए मैं भारत की सेना को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जब आप सुबह उठे और सुबह उठकर जब ये मोबाइल खोला या टीवी खोला, जब ये खबर देखने को मिला कि पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुआ है और उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, आतंकी ठिकानों को, कैसा लगा और क्या कहें? सेना के इस जवाबी कार्रवाई को देख के दिल बाग बाग हो गया। मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने की, सेना की क्या तारीफ करूं मैं। आज मुझे लग रहा है कि मेरी सेना जो है किसी को घर में घुस के मारने के लिए सक्षम है और उसका जवाब देने के लिए माकूल एकदम तैयार है। और पाकिस्तानियों, तुम ये सुन लो कि यहाँ तुम जो भी करोगे तुमको उसका माकूल जवाब मिलेगा और तुम्हें शानदार जवाब मिला है, इसको तुम ध्यान में रखो और हमारी सेना बधाई की पात्र है। आतंकियों की ये कोशिश थी कि धर्म पूछकर मारा जाए, चूंकि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश थी, उसमें तो वो कामयाब हुए नहीं। चूंकि यहाँ के हिंदू मुस्लिम में जो बॉन्डिंग है, जो जानते हैं एक दूसरे को, समझते हैं अपने भारत को, और उसके लिए पाकिस्तानी जो आतंकी आए थे और आज उनको उनका उचित इनाम मिला है। जो उन्होंने किया था उसका उचित इनाम उन्हें भारत सरकार ने दे दिया है, भारत की सेना ने दे दिया है। कैसा लग रहा है कि आज हिंदू मुस्लिम का जो दंगा फैलाने की कोशिश थी, उन आतंकियों की कायराना हरकत किया था उन्होंने, निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाकर, क्या कहेंगे? उनको माकूल जवाब दिया गया है और इसके लिए सेना हमारी बधाई की पात्र है। और हिंदू मुस्लिम करने वाले ये जान लें कि यहाँ हम सब भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं, बाद में फिर हम हिंदू और मुस्लिम हैं। जितने मुसलमान पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, उससे ज्यादा मुसलमान भारत में सुरक्षित हैं। हमारे साथ है मोहम्मद अली जी। मोहम्मद अली जी, भारत की सेना ने जो किया है, वो जब आपको खबर मिला, जब आपने पहली बार उसको देखा कि एयर स्ट्राइक हो गया,
पहला रिएक्शन बताइए। सबसे पहला तो मैं देश के जितने भी सेना मैं सैल्यूट करता हूं और साथ साथ हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को शाबाशी देना चाहता हूं कि जिन्होंने बैठ कर स्ट्राइक कराया और ये बताया कि जो हिंदुस्तान पर आंख उठाएगा उसको हम चीर देंगे। जो हिंदुस्तान पे आंख उठाएगा उसको हम चीर देंगे। इस सैन्य कार्रवाई से हम लोग बहुत खुश हैं। इसका हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कब बदला लेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री आपके बदला लेंगे। आ जाए इधर। अब क्या लगता है, ऐसे लगे हाथ पीओके ले लेना चाहिए? बिल्कुल सही लेना चाहिए, जो हमारा हक है बनना चाहिए। उसके पीओके तो हमारा था ही और हमारा ही रहेगा। उस पर पाकिस्तान तो नाजायज कब्जा न किया बैठा है, वो तो हिंदुस्तान का अंग है, मेरे हिंदुस्तान में ही रहेगा। इसके लिए अगर मोदी जी हम लोग याद है तो हम लोग घूस के जाकर ले लेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारी सेना जाके उन लोगों को चकनाचूर किया है। इससे हम बहुत खुश हैं और आगे भी ऐसा कुछ हरकत करता है तो उसका जवाब ऐसा ही दिया जाना चाहिए। और भारत को खुशहाली के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आइए कुछ और दुकानदार जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ जींस बेच रहे हैं और रात को एयर स्ट्राइक हो गया, पाकिस्तान पे भारत की सेना ने हमला किया और उसके 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। कब सुना है आपने, और जब सुना तो कैसा महसूस हुआ? और उसके साथ साथ अब ये युद्ध बंद होना चाहिए कि लगे हाथ पीओके ले लेना चाहिए? मैंने सुबह ये न्यूज़ सुना हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। बहुत प्राउड हो रहा है अपने इंडियन आर्मी पे। ऐसा होना चाहिए, बार बार होता है। एक बार अभी हुआ था, कितना सा 50 साल पहले हुआ था ऐसा, 50 साल पहले हुआ था ऐसा, अभी हुआ है। अब युद्ध वो लोग आगे कुछ कर रहे हैं तो इधर से भी होगा, जवाब दिया जाएगा। उधर से कुछ होगा तो इधर से भी जवाब दिया जाएगा। अगर अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं तो उनका रिएक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि जब आतंकियों ने ये कायराना हरकत किया था, जब निहत्थों पर धर्म पूछकर गोलियां चलाई थी, तो वहां महिलाओं को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि जाओ मोदी जी को बता देना। महिलाओं ने मोदी जी को बताया और मोदी जी ने जो किया, हम महिलाओं से जानेंगे कि क्या किया और कैसे किया, कि कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मोदी जी जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद जो भी है किसी धर्म का से इसको जोड़ना नहीं। आतंकवाद आतंकवादियों ने मतलब ये सही नहीं है, किसी को भी धर्म पूछ के टारगेट करना किसी भी बेस पे। यहाँ तो धर्म का है, कहीं पे भी पूरे विश्व में आतंकवाद जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मोदी जी ने जो किया वो तो मतलब मोदी जी को उनके जितनी भी लेडीज है जिनके पति गए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है और हम सब के लिए अच्छा है। तो आतंकवादियों के लिए ये एक सबक होगा, पाकिस्तान के लिए एक सबक होगा कि अगर तुम एक मारोगे तो भारतीय सेना तुम्हारे 32 मारेगी। तो ये थे मढ़ौरा के लोग, जिनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। सभी एयर स्ट्राइक की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, पटाखे चला रहे थे। आप देख रहे थे भारत समाचार।